नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुभारंभ करने से पहले सबसे पहले आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मोत्सव रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का आशीष आप सब पर बना रहे। आपके हित मित शुभचिंतकों और आपके चाहने वालों पर राम जी की कृपा सदा बनी रहे और आप हमेशा निरोग, सेहतमंद, आनंदमय और प्रसन्नचित रहें। मित्रों, आज महत्वपूर्ण मुद्दा में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि देश के बहुत सारे भूभाग पर आज राम जन्म उत्सव के जुलूस पर, राम जन्मोत्सव के पूजा पंडालों पर, राम जन्मोत्सव के कार्यक्रमों में हिंसा, आगजनी और पथराव हुआ। दुनिया में कहीं भी ऐसा सुनने देखने को नहीं मिलता है जहां पर सभी धर्मों को आदर भाव मिला हो जो भारत महान में मिला है। मित्रों, ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश है, इन सब विषयों पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक चिंतन, मनन और विचार करने की जरूरत है। जांच पड़ताल तो सरकारों को करनी चाहिए जो नहीं करेंगे, लेकिन हम तो कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं। हम सब इस विषय पर तो चिंतन मनन कर ही सकते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर एक दूसरे को लड़वा रही हैं, मरवा रही हैं, हमारा रक्तपात करवा रही हैं। मित्रों, आमतौर पर मैं अपने कार्यक्रमों में किसी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं हूं जो ये खुलेआम बेशर्मी से स्वीकार करे या कहे कि अगर आप हनुमान चालीसा बजाते हैं तो दूसरे धर्म को भी आपको पीटने का अधिकार है। यह अशोक गहलोत कह सकते हैं। ना ही मैं मनमोहन सिंह हूं कि कहूं कि देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। मैं ये सब चीजें नहीं कह सकता। मैं ये भी कहना उचित नहीं मानता कि मैं कहूं कि अगर आपने जम्मू कश्मीर से हिंदुओं के पलायन करने का प्रारंभ अगर नहीं देखा है तो राजस्थान के करौली में जाकर के देखें। आपको करौली में पता चल जाएगा कि किस तरह की शीन वहां पर हुई है। भारत महान के स्वतंत्र देश, जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र था, भारतीय फौज और भारत की पुलिस वहां पर तैनात थी, लेकिन तब भी वहां से कश्मीरी पंडितों को भागने पर मजबूर होना पड़ा और लोगों ने उनको वहां से भगा दिया। जो लोग नहीं भागे उनको अपने जान से जाना पड़ा। इन सब चीजों पर अगर हम गंभीरता से विचार करेंगे तो बहुत बड़े षड्यंत्र और बहुत बड़े खतरे को भांप पाएंगे। लेकिन हमारे जो लोग जिनके हाथ में इन खतरों से खेलने का या इन खतरों को पर नियंत्रण पाने का काम है, दायित्व है, वो आराम से मजे ले रहे हैं दोनों तरफ के। जो लोग पीट रहे हैं वो भी आनंदित है कि चलो हमने पीट दी, और जो मार खा रहे हैं उनके चाहने वाले भी आनंदित है कि चलो साले इसी तरह से पीटते रहेंगे तो हमारे छतरी के नीचे रहेंगे, क्योंकि इनको डर दिखा करके ही तो हमारा काम चल रहा है। लेकिन मूर्ख हम हैं कि इस छोटी सी बारीक बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लड़ने मरने से असल में फायदा किसको है। हम इस चीजों को समझना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम सब अफीम चाटे हुए लोग हैं और हम अफीम के नशे में हैं। अपना भला बुरा उसी तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह से गंदी दारू पी करके लोग नाली में गिरते हैं। उनको अपना भविष्य का कोई पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। कुछ कड़े और कुछ बड़े शब्दों का इस्तेमाल आपको और आगे भी सुनने को मिलेगी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप में से कोई भी आदमी क्षमा देने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह की साफ कोई से चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, मैं ना तो इस बात को इंडोर्स कर सकता हूं कि मैं कहूं कि जी अब हमारे इलाके में मुसलमान की संख्या बढ़ गई है तो अब आप यहां पर राम नाम ना जपे क्योंकि हमको डिस्टर्बेंस हो रही है। और ना ही मैं उस बेहुदे बदतमीज भगवाधारी का समर्थन कर सकता हूं जो ये कहता है कि अगर इसी तरह का चलता रहता तो मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करूंगा।
मैं बिल्कुल इसको, इस घिनौने आदमी को जितनी बड़ी और कड़ी सजा की जरूरत है, मैं उससे बड़ी सजा दे देता अगर मैं वहां का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पुलिस कप्तान या जिलाधिकारी होता। लेकिन अफसोस है कि मुझ जैसा आदमी इन सब पोस्टों पर जा ही नहीं सकता। मित्रों, हम सब लोग अगर गंभीरता से सोचे तो आखिर भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मनाने पर बवाल क्यों हो सकता है, और कोई कैसे हिम्मत कर सकता है ये बवाल करने का। इन सब विषयों पर आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। थोड़ी देर आपसे इन विषय पर अनुरोध करूंगा, कुछ तथ्य रखूंगा और क्यों हो रहा है इस विषय में बात करूंगा। कृपया अंत तक बने रहिएगा और अपना आशीर्वाद मुझको बनाए रहिएगा। मित्रों, अब देश की राजनीति इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है कि हमें कुछ करना धरना नहीं है, हमको वैसे धार्मिक उन्माद बढ़ाना, उस पर बवाल काटना और उस पर कुछ इधर की कुछ उधर की करके लोगों को आपस में लड़वाना है। राजस्थान के करौली में जो हुआ उस पर नियंत्रण पाया जा सकता था, और उसको अगर सख्त प्रशासनिक दक्षता से अगर नियंत्रण पा लिया जाता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कहीं और नहीं होता। लेकिन पता न क्यों राजस्थान की सरकार को क्या सुविधा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी को इस बात की सुविधा है कि चलो जाने दो, कुछ मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू नवरात्र के अवसर पर अगर जला दिया गया है तो ध्रुवीकरण करने में आसानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आनंद है कि चलो अगर ये साले कुछ लोग मर पिट आ गए, जल जला गए, तो कम से कम हमारे छतरी के नीचे आएंगे, हमको इस पर बवाल काटने का और कश्मीर का डर दिखाने का मौका मिलेगा, और वो दिखा भी रहे हैं। तभी तो एक बदतमीज गिरोहधारी को हिम्मत हो गई कहने के लिए कि ऐसे हालात में मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कर दूंगा। और अब तक वो आदमी जिंदा है, और बाखला बहुत बढ़िया से जिंदा है, क्योंकि उसके मरने की सूचना नहीं है। इन सब चीजों को कौन इंडोर्स कर रहा है, अगर आप इस विषय पर विचार कर लेंगे, इस विषय पर समझ लेंगे, तो आपको भारत के अंदरूनी खतरे का एहसास हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई आदमी इतनी तटस्थता से खतरे का आभास करना कर रहा है और ना ही दूसरे से करवा रहा है। जो आदमी है वो अपने एंगल से देख रहा है, अपने चश्मे से देख रहा है, और अपना नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट पास कर रहा है। चाहे वो करौली में हुई घटना हो या देश के और कई हिस्सों में हो। करौली को हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन आज जो रामनवमी को हुई उसका क्या। आखिर सब लोग कहते हैं कि भगवान राम को मुसलमान भी अपना मानता है। वो कहता है कि जो भारत में है वो मर्यादा पुरुषोत्तम को क्यों नहीं मानेगा। तो अगर भगवान राम इस देशवासियों के कड़कड़ में है, हर घर में है, तो फिर उनके नाम पर बवाल क्यों और उनके जन्म उत्सव मनाने पर सवाल क्यों। मित्रों, इन सब चीजों के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना पड़ेगा। और मुझे बड़ा अफसोस है कि बुद्धिजीवी नाम का कोई अब लोग रह नहीं गया है, क्योंकि जो लोग बुद्धि से जी रहे हैं वो अपना भला बुरा का ख्याल करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने जीविका के लिए कर रहे हैं, और जैसा मंच वैसा भाषण दे रहे हैं। अगर उनको कोई मंच ऐसा मिल जाए जिसमें वाहवाही इन मुद्दे को होगी तो वो उस मुद्दे पर वाहवाही कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा लग जाएगा कि ये मंच इस मुद्दे पर है तो वो उस मुद्दे पर वाहवाही करेंगे। लेकिन इन सब विषयों पर तटस्थ वाहवाही करने वाला ना तो कोई बयान देने वाला है, ना कोई भाषण देने वाला है, ना ही समाज को दिशा निर्देश देने वाला है। इन सब चीजों पर विचार हम सबको करना पड़ेगा, और हम सब इस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा है कि अगर आप अभी नहीं समझ लेंगे तो एक और कश्मीर करौली हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अब बड़ा विकट हो गई है, लेकिन हो तो गई है। आखिर हमारे ही देश में कोई आदमी किसी धार्मिक स्थान पर आग लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हमने बिहार में देखा कि नवरात्रि के जुलूस पर गोली चला दी गई। भाजपा शासित नीतीश कुमार की पुलिस थी वहां पर, और कुछ नहीं हुआ। थोड़े बहुत मीडिया में उठा, उसके बाद वो ठंडा हो गया। इन सब विषय पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूं कि
अगर इसको विदेशी साजिश कह दें तो वो उस साजिश को हल्का करने और अपने आप को तसल्ली देने वाली बात होगी। ये साजिश भारत के अंदर रची जा रही है और बाकायदा इसको इंडोर्स किया जा रहा है अपने अपने मतलब के लिए। भारत में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का तो पर चर्चा ही नहीं करना। हर दिन सवेरे जब आप उठते हैं तो यही पता चलता है कि हाँ बलात्कार हुआ, वहां छिनताई हुआ और पेट्रोल का दाम बढ़ गया। इसी में कोई पेट्रोल पर चर्चा नहीं करना चाहता। अगर इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आपके पास समय हो तो आप चर्चा करेंगे, लेकिन आपको तो हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। और मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस काम में मुसलमान भी साथ दे रहा है और हिंदू भी साथ दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल में मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। और उन लोगों को क्या आज के तारीख में तो फ्री में 1 GB डाटा मिला है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपको फ्री में 1 GB डाटा दिया गया है ताकि आप घटते डाटा के लालच में बढ़ते आटा पर चर्चा न कर सकें और 1 GB डाटा में मस्त रहें। या तो मेरे जैसे वीडियो बना करके लोगों को सही राह दिखाने का काम करें, या अपने पसंद का प्रोग्राम देखें, क्योंकि नेट पर तो सब कुछ है। आप बाकी समझ रहे हैं मैं क्या कहूं, मैं क्यों किसी साइट का इंडोर्स करूं। आपको पता ही है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है आप। मैं बड़ा दुखी हूं और बड़ा दुखी मन से ये कह रहा हूं कि क्या कोई आदमी रमजान में बवाल कर सकता है? क्या कोई आदमी रामनवमी पर सवाल कर सकता है? क्या कोई आदमी जीसस के जन्मोत्सव पर पथराव कर सकता है? क्या कोई आदमी पोंगल और होली दहन पर सवाल खड़ा कर सकता है और वो भारत में भारतीयता की दम भर रहा हो? इन सब का जवाब एक ही है, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, ना ना ना। लेकिन सच्चाई क्या है? रामनवमी में बवाल, दुर्गा पंडाल पर सवाल, दुर्गा मंदिर में आग लगाना, मस्जिद पर पत्थर फेंकना, चर्च में पथराव करना, मूर्तियों को तोड़ना, और ये सब करके इसको बाकायदा इंडोर्स करके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर प्रचारित करना और उन सब लोगों का शानदार जीवन यापन करना। मित्रों, इस सब के लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेवार है तो वो है भारतीय मीडिया। सोशल मीडिया भी जिम्मेवार है और मेन मीडिया भी जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी लोक लुभावन और समाज में एकता करने वाला बयान देता हूं तो 2, 4, 5 लोग देखते हैं। लेकिन अभी मैं कोई भड़काऊ, जहरीली और बदतमीजी वाला बात कर दूं, पता चलेगा अब 2 लाख लाइक हो गए और 5 लाख शेयर हो गए। और समाचार चैनलों पर मैं बाकायदा बुलाया जाऊंगा अपनी बात रखने के लिए और कहा जाएगा कि भाई राकेश सिंह परमार प्रोग्रेसिव आदमी है, क्योंकि इसने खुदा को गाली दिया है, भगवान को गाली दिया है, जीसस को गाली दिया है, देश को गाली दिया है। ये बड़ा बढ़िया आदमी है, क्योंकि समाचार चैनलों वालों को उस पर टीआरपी मिलेगी। लेकिन अगर मैं राकेश परमार खुदा का सम्मान करूंगा, भगवान का सम्मान करूंगा, जीसस का सम्मान करूंगा, वाहेगुरु का सम्मान करूंगा, तो हो रहेगा ये तो कुछ आदमी नहीं है, इसमें कहाँ कोई मसाला है जो इसको बुलाया जाए। आप देख लीजिए, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लोकप्रियता में किसी सेलिब्रिटी से रत्ती भर भी पीछे नहीं है और समाचार चैनलों के दुलारे हैं और राजनीतिक दल उनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं और कहते हैं कि बताओ आपको कौन सा पद दे दूं, एमपी का चुनाव लड़वा दूं, सीधे राज्यसभा में भेज दूं, एमएलसी बनवा दूं, महासचिव बनवा दूं, या क्या कर दूं। और मजे की बात है कि पता चलता है कि वो तो अभी विद्यार्थी है, चुनाव लड़ने का लिए माइनर है अभी, लेकिन कल तक कंगाल आदमी आज करोड़ों में हो गया। मतलब ये सबसे मजे की बात है। मैं 2, 4 नाम ले लेता हूं, किसी को बुरा लगना तो लगे, मेरे पर केस करना हो तो करे, मैं कोई बात नहीं, अपना केस खुद ही लड़ लूंगा। हार्दिक पटेल चुनाव लड़ने की आयु अभी उसकी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उसको गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। एक मामूली कर्मचारी का बेटा था, अब करोड़ों में खेल रहा है। सरजील इमाम एक 10-20 मैगजीन छापने वाला, मैगजीन चलाने वाले का बेटा था, जिसकी बड़ी आर्थिक स्थिति खराब थी, पढ़ाई के लिए कोई बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं था। वो सिर्फ उसने बोला कि क्या हम चिकन नेक को बंद नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, और उसके जहरीली बयान सरजील इमाम को हीरो बना दिया और अब सर लोगों का दुलारा है वो। कन्हैया कुमार को तो बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, चुनाव लड़वा दिया कि भाई आओ और चुनाव लड़ो। उसी तरह से वो एक पागल बाबा है जिसने बदतमीजी बात करी, पुलिस में गिरफ्तार हुआ, आज आकर के कहा कि जी मुझे कोई उस बात पर पछतावा नहीं।
उस पर चर्चा हुआ, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फयाजुद्दीन साहब ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं चाहूंगा कि इनका मार्गदर्शन पढ़ूं। राकेश जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों तरफ से धार्मिक उन्मादियों पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना ये सब चलता रहेगा। राज्य सरकारें विफल हैं। अगर धार्मिक झगड़ा होता है तो इसमें देश में आप जैसे हिंदुओं की जरूरत है। डॉक्टर साहब मैं यही बात कह रहा हूँ, आप जैसे देखिए मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब, मेरे जैसे कुछ ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो लोग ऐसे लोगों को इंडोर्स ना करें। अब देखिए दो तीन नाम मैंने आपके सामने रखा। डॉक्टर साहब आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और कई IAS PCS आपके विद्यालय यूनिवर्सिटी से निकले होंगे, कई डॉक्टर निकले होंगे, कई लेखक निकले होंगे क्या, निकले ही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया में एक नामजद यूनिवर्सिटी है। लेकिन कौन सा समाचार चैनल वाला आपको बुला करके बोला कि डॉक्टर साहब आप इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कार्यरत थे और आपने विषय में कुछ बताया? आप समाज के लिए इतना बड़ा काम करते हैं, अपने NGO के माध्यम से नीडी लोगों का मदद करते हैं। कौन सा अखबार वाला आपके पास आया कि डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी होके रिटायर हो गए, आप पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई धरना सेठ है नहीं, आपने इतनी बीड़ा क्यों उठाई और कैसे कर लेते हैं? किसी ने पूछा है आपसे? फेसबुक पर 10-20 लोग आपको लाइक करते हैं, हमारे जैसे लोग कुछ लोग आपके बात पर अपना सहमति देते हैं और आपका आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर आप शर्जील इमाम होते, कन्हैया कुमार होते, वो काली पांडे होते, या वो एक और बदतमीज गिरुआपन, एक तो सबसे बड़ा बात है कि बदतमीजी करने के लिए इंसान सबसे पहले मेकअप करवाता है। जिस तरह से सिनेमा में पुलिस का रोल करने के लिए पुलिस का वर्दी पहनना पड़ता है, चोर का रोल करने के लिए चोर की वर्दी पहननी पड़ती है। एक आदमी हो, एक बदतमीज मतलब इंसान जिसने बोला है कि ऐसे हालातों में मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कर देंगे, रेप कर देंगे, वो गिरुआ पता ना कहां से खरीद कर लाया और गिरुआ पहन लिया। और अब वो पूरे समाज में हिंदू धर्म के नाम पर प्रचारित है क्योंकि गेरुआ हिंदू पहनते हैं। और वो बाकायदे सिनेमा की तरह से स्क्रिप्टेड होकर के आया। एक वो काली पांडे 8वीं में फेल है, वो अनपढ़ आदमी है, उसने लंबा टीका लगा लिया, गेरुआ धारण कर लिया, कुछ रुद्राक्ष की माला गर्दन में लटका लिया और बदतमीजी करने लगा। समाचार चैनल वाले 24 घंटा उसको दिखाने लगे हीरो बन गया। वो हीरो बनने की वजह से 10 लोग उसके पक्ष में आ गए, 10 लोग उसके विपक्ष में आ गए, लोग उसको सुनने लगे हैं। हमको सबसे पहले इन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने वाले लोगों को हतोत्साहित करने की सबसे जरूरत है। जहां जिस आदमी ने इस तरह की बदतमीजी की, ऐसे लोगों के बयानों को दबा दिया जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेन मीडिया तो छोड़िए, सोशल मीडिया भी ऐसे वाहियात और अफवाहों को बहुत ज्यादा प्रसारित करती है और वो बाकायदा इसको इंडोर्स करती है। आप कोई बदतमीजी वाला बयान दे दे, वो मिनट में वायरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई तपेदी की दवाई याद करके डाल दे, कोई नहीं देखेगा। हड्डी टूटने की कोई प्राकृतिक इलाज का वीडियो बना के देखेंगे, कोई नहीं कहेगा। समाज में एकता करने वाली बात करके वीडियो बनाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। हमको इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। परसों मैं एक बहुत बड़े कार्यक्रम में था, दिल्ली के NDNC कन्वेंशन हॉल में था। आरिफ मोहम्मद खान सजदे कालबे जावेद जो लखनऊ वाले हैं, वो काला ड्रेस पहनते रहते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा किसी का काम लेने का। मतलब बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग वहां बैठे हुए थे। वहां मैंने एक प्रश्न किया, आपको डॉक्टर साहब बड़ा खुशी होगी कि उस प्रश्न का बहुत लोगों ने समर्थन किया। खासतौर से गुप्तेश्वर पांडे जी ने, जो बिहार के DGP थे, बोला मैं आपके प्रश्न के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ठीक करें। मैंने कहा कि इस मंच पर जो मचा सीन है वो और जो दर्शक दीघा में है, दोनों की योग्यता समझने की क्षमता और दक्षता बराबर है, पलड़ा बराबर है। बस इसी में से 5 लोगों को उठा करके मंच पर बैठा दिया गया है, बाकी 500 लोग दर्शक दीघा में बैठे हैं। इनको बता करके क्या करेंगे? ये सब लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं और रविशंकर तिवारी के व्यवहार में या दबाव में इस कार्यक्रम में आए हैं। 9 बजे चाय पिए, 2 बजे भोजन करेंगे, 4 बजे फिर हाई टी लेंगे और 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और ना तो कुछ दे के जाएंगे यहाँ से, ना कुछ ले करके जाएंगे। लेकिन अगर ये 500 जाहिल लोगों को यहाँ बुलाया जाता और ये 5 सज्जन लोग उनका माइंड वॉश करते और उसमें से 5 आदमी भी कुछ सीख करके लेके जाता, तो मैं समझता कि इस सभा का आयोजन करता सफल रहा और ये आयोजन सफल रहे।
तो लोगों ने कहा कि यार हम ये बात करते हैं। लोग कहते हैं कि सभ्य समाज में भाषण करना चाहिए, आप करें कि नहीं बदतमीजों के सामने भाषण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा जो प्रश्न था वो गुप्तेश्वर पांडे पुलिस के डीजीपी रहे बिहार के, उन्होंने कहा कि राकेश का बात बिल्कुल सही है। यहाँ तो सारे के सारे विद्वान बैठे हैं, कोई आईएएस बैठा है, कोई बड़ा पत्रकार बैठा हुआ है, कोई वकील बैठा हुआ है, कोई पर्यावरण बैठा हुआ है, कोई सिनेमा में काम करके महारत हासिल किए हुए हैं। ये सही में क्या सीखेंगे? एक दूसरे का कुछ सीखेंगे नहीं। वो तो रंगमंच की तरह से अपने अपना पाठ अदा करके जाएंगे। किसी का पाठ है मंच पर भाषण देना, किसी का पाठ है मंच के सामने बैठ करके भाषण सुना, चल देंगे। राकेश का कहना ठीक है कि जितनी बढ़िया बात हो रही है उसको सुनने वाला तो कोई हो जिसको समझ आवे। तो हम सब लोगों को नुक्कड़ नाटकों के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि गली का बेवकूफ कौन है, और उसको ये बात बताना चाहिए कि चिंता, अगर मुसलमान बेवकूफ हो तो उसको पूछना चाहिए कि ये रामनवमी के जुलूस पर पत्थर मारकर तेरे को क्या मिला। और अगर हिंदू बेवकूफ हो तो उसको बोलना चाहिए कि ये मस्जिद पर पत्थर मार के तेरे को क्या मिला। दोनों से एक प्रश्न पूछे एक समझदार आदमी ठंडे दिमाग से। मुझे विश्वास है कि वो कहेगा कि मिला तो कुछ भी नहीं, या तो ये कहेगा कि किसी ने मुझे पैसा दिया बहकाया, या मैं कोई वीडियो देख करके बहक गया, या कहेगा कि मुझे लेके नहीं लेके फेंक दिया। तो उसको आप समझाइए कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा काम रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने का नहीं है। तुम राम को न मानो चलेगा, हमने कब कहा कि नहीं तुम राम को मानो, लेकिन तुम मुझे अल्लाह को मानने की दबाव भी तो मत बनाओ। मेरे को भी तो छोड़ दो कि भाई तुम अल्लाह को मानो या ना मानो, हम राम को माने या ना माने, अपनी अपनी चॉइस है। भारत का संविधान भी इस बात की इजाजत देता है और समाज भी इस बात का इजाजत देता है। भारत के बहुत सारे भूभाग में एक ही घर में दो लोग रहते हैं, एक अजान करता है और दूसरा हनुमान चालीसा करता है, और उन लोगों में इतना बढ़िया सामंजस्य है कि एक दूसरे से टकराते नहीं। मंदिर मस्जिद को कभी टकराते नहीं देखा। मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोग टकराते हैं। तो जाने वाले लोगों को कहो कि जिस तुम मंदिर में जाते हो क्या वहां भगवान को एक दूसरे भगवान के सामने टकराते देखा है? अगर वो नहीं टकराते तो तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? मस्जिद में जाने वाले लोग को कहो कि ये जो बड़ी मस्जिद के बगल में छोटी मस्जिद है, क्या उसको बड़ी मस्जिद को छोटी मस्जिद के साथ टकराते देखा है? और नहीं टकराते तो तू क्या बदतमीजी कर रहा है? और ये बात समाज के आईना दिखाने वाले लोग करेंगे, लेकिन आईना दिखाने वाले को तो मजे आ रहा है कि चलो आपस में लड़ रहे हो, तुमको साले बढ़े हुए आटा पर सोचने का बात ही नहीं हो रहा है। राकेश परमार भी कहाँ आटा पर बात कर रहा है, डाटा पर बात कर रहे हैं, वो भी बवाल पर सवाल उठा रहा है। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ना तो नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने से कोई फायदा होगा, ना ही रमजान में फलों की दुकान पर बैन लगाने से कुछ होगा। जिस आदमी को मांस नहीं खाना है वो नवरात्रि में नहीं खाएगा, चाहे आप दुकान खोलें या उनके घर ले जाकर के बेच दें। मैं क्षत्रिपुत्र राकेश सिंह परमार, हालांकि मैं मांसाहारी नहीं हूं, लेकिन मेरे घर लहसुन प्याज भी 9 दिन नहीं बनता। और इत्तेफाक की बात है कि इस 9 दिन में 4-5-6 दिन तो मैं दिल्ली से बाहर रहा, मुझे होटलों में खाना पड़ा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि मैं होटल में बोला कि बिना लहसुन प्याज तक कोई है, तो बोला सर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं बोला दही रोटी दे सकता है? जी दही रोटी दे सकता है। तो मैं 3 दिन मथुरा में था, वहां से दही रोटी खाया, एक दिन अलीगढ़ में दही रोटी खाया, और तो और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दिन भोजन किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कैंटीन है उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दही नहीं है, मदर डेयरी का पैकेट दे दो। मैं बोला कुछ भी दे दे, चीनी रोटी दे दे, हम चीनी के साथ खा लेंगे। तो हमने बचाया ना, कहाँ हमारे यहाँ मीट की दुकान बंद करने की फरमान की वजह से मैं नहीं खा पाया। तो मैं समझ रहा हूं कि मीट की दुकान बंद करने का अध्यादेश भी दिमाग को डाइवर्ट करने वाली बात है, और रमजान पर लोगों का खिल्ली उड़ाना भी लोगों को डाइवर्ट करने वाली बात है। जिसने खाना है वो खाएगा, जिसने नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। तो आप कृपया इस बात को समझें और उनके साजिश को पहचानें, तब जा करके इनसे मुक्ति पाएंगे। और जब तक मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक सच्चे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं पाएंगे। आप इन सब चीजों को विचार करिए। तब तक आप सबको एक बार पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मोत्सव रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी की कृपा आप सबको बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।